नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रेम विवाह करने वाले अपहरण किए गए युवक का पुलिस से 3 दिन बाद भी नहीं लगा पाई सुराग। युवक की पत्नी ने पुलिस अधिकारियों से लगाई पति को तलाश करने की गुहार। लाखों रुपए की कीमत का सामान चोरी कर दुकान मालिक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले आरोपी को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीती रात जिले में हुई प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से दिलाई राहत। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना शनिवार को 12वें दिन भी जारी रहा। भारतीय ट्रेड यूनियन की बैठक में केंद्र की गलत नीतियों का किया गया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। प्रेम विवाह करने वाले युवक का उसी के ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से अपहरण करने के मामले में अपहृत युवक का पुलिस 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अपहृत युवक की पत्नी ने आज पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर उसके पति को तलाश किए जाने की गुहार लगाई है। प्रेम विवाह करने वाले युवक का कुछ लोगों की ओर से अपहरण करने के मामले में अपहृत युवक को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। न ही अपहरण करने वाले आरोपियों का कोई सुराग लगा है। हालांकि पुलिस अधीक्षक की ओर से अपहृत युवक अजय बैराज को ढूंढने में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि अपहरण किए गए युवक को शीघ्र बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सबके बीच परिजनों की चिंता बढ़ गई है। परिजनों की ओर से अपहृत युवक की गर्भवती पत्नी के साथ पिछले 3 दिन से जंक्शन पुलिस थाना के चक्कर काटे जा रहे हैं। शनिवार को जंक्शन थाना में परिजनों ने डीएसपी प्रशांत कौशिक से मिलकर अजय को बरामद करने की मांग की। परिजनों ने युवक को बरामद करने की गुहार लगाते हुए शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा था। अपहृत युवक अजय बैराज पुत्र कालूराम जाट निवासी वार्ड नंबर 5 29 SHW फतेहगढ़ खिलेरीवास की पत्नी रेखा ने बताया कि उसने अजय के साथ 7 माह पहले प्रेम विवाह किया था। वह 6.5 माह की गर्भवती है। उसके घर वाले उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। गुरुवार को शाम करीब 6 बजे उसका पति अजय अपनी मोटरसाइकिल पर फतेहगढ़ खिलेरीवास से चिश्तियां जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके पति अजय ने जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज में IDBI शाखा के पास इंतजार कर रहे अपने जानकार सुनील डूडी निवासी सरदारपुरा जीवन के पास मोटरसाइकिल रोकी। तभी वहां पर 3 बाइक व एक स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर RJ 31 UA 9786 पर सवार होकर कुछ लोग आए और उन्होंने अजय का अपहरण कर लिया। सुनील डूडी ने इस घटना की जानकारी उन्हें दी। उसके ससुर ने जंक्शन पुलिस थाना में गुरुवार को ही अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस उसके पति को ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, परंतु अभी तक आरोपियों व उसके पति का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। उसे अंदेशा है कि उसके परिवार के लोग उसके पति अजय के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। उसके परिवार वालों से अजय की जान को खतरा बना हुआ है। विवाहिता तारिका ने SP से उसके पति अजय को शीघ्र तलाश करने की गुहार लगाई है। रोजाना फोन करते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं दोनों को। अजय का 3 दिन से कोई पता नहीं, इसलिए मार भी सकते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। 3 दिन हो गए। मेरे पिता और क्रिश्चियन दीपलाना से 23 नवंबर 2021 को जी मैंने पहचाना है उनको, वही है। जब ये अपना मेरे को सूचना मिली, मेरे मामा सुनील जी डूडी ने फ़ोन किया मेरे को, तो उसके बाद मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और सिटी थाने में भी कॉल की। और उसके बाद उन्होंने आके थाने में एप्लीकेशन मामला भी दर्ज करवा दिया। और उसके बाद 1 घंटे बाद CCTV फुटेज भी मिल गए खेरेवाड़ा टोल से। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। 3 दिन हो गए आज, हम बहुत परेशान हैं। और ये उनके जो शादी हुई थी वो लड़की वो भी गर्भवती है, उसको काफ़ी परेशानियाँ हो रही है हमें। इस वजह से हम कुछ नहीं कर रहा। 3-4 दिनों से जो भी सूचना हमें कुछ अब तक रात नहीं मिल पा रहा है, तो ना कुछ प्रशासन हमें बोल कर बता रहे हैं ये यहाँ। और 3 दिन हो गए सर। आज किडनैपिंग हुई है सर, 3-4 बाइक वाले हैं। और ये CCTV फुटेज है जो वहाँ के घटनास्थल के, वो भी पुलिस थाने में दे दिए गए हैं। उसके बाद भी जो कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, जो पीछे वो बाइक लेके अपने जा रहा है, चिट्ठियाँ एक पर काम करता था वो अजय कुमार, तो घर से वो चिट्ठियाँ जा रहा था। तो रास्ते में उसका पीछा करके 2-3 बाइक वाले और गाड़ी वाले, तो बाइक से उसको उतार कर पीट कर पीछे से गाड़ी आकर उसने गाड़ी में डाल लिया। उसके बाद वहाँ से लेकर फरार हो गए। उसी के लगभग 40-50 मिनट बाद खेरेवाड़ा टोल नाके पास वो गाड़ी जाती है और वो भी CCTV फुटेज पुलिस को मिल जाते हैं 1 घंटे बाद। और फिर भी उसके बाद से कोई सुराग नहीं आएगा तक। जो लड़की के पीहर वाले हैं उन्हीं पर है सारे, वो भी है। हमने नाम दर्ज कर उनको पहचान भी लिया हमने। वो भी है, सभी मामा है, चाचा है, नाना, वो सभी है। इनके साथ भाई वगैरह सभी मिले हुए हैं। उनके नाम पहचान कर नाम भी दर्ज करवा दिए हमने। कुछ नहीं कह पता कर रहे हैं, लगे रहे हैं। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बता रहा। और अजय कुमार है, पुत्र कालूराम बैराज फतेहगढ़ खिलेरीवास से है। ये फतेहगढ़ से ये 24 SHW से, 26 SHW से और बागसर से और नौर के दीपलाना से, कुछ अलग अलग गाँव से इनके रिश्तेदार आप
लाखों रुपए की कीमत का प्लाईवुड हार्डवेयर सामान चोरी कर फर्नीचर तैयार कर आगे बेच मालिक को चपत लगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए की कीमत का प्लाईवुड हार्डवेयर सामान चोरी कर फर्नीचर तैयार कर आगे बेच मालिक को चपत लगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी का पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। जांच अधिकारी एएसआई रोहताश कुमार ने बताया कि इस मामले में मनदीप सिंह पुत्र हरमैल सिंह निवासी चंद्रा को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड हासिल किया गया है। उससे पूछताछ कर बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस वारदात में वह अकेला संलिप्त है या कोई और भी है। उल्लेखनीय है कि 8 जून को कीर्ति सेठी पुत्र राजबख्श अरोड़ा निवासी सेक्टर नंबर 9 जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी राजश्री प्लाईवुड हाउस के नाम से चूना फाटक के नजदीक दुकान है। उसने अपनी दुकान पर कार्य करने के लिए मनदीप सिंह को करीब 5 साल पहले काम पर रखा था। मनदीप सिंह उसकी दुकान पर काम के दौरान दुकान में से प्लाईवुड हार्डवेयर का सामान चोरी कर ले जाता और फर्नीचर तैयार कर आगे बेच देता। मनदीप सिंह ने उसकी दुकान से करीब 9 लाख रुपए का सामान चोरी कर बेच दिया। यह सामान उसकी गैर मौजूदगी में चोरी करता था। जब उसे इस बारे में कुछ दिन पहले पता चला तो उसने मनदीप सिंह से बात की। पहले तो मनदीप सिंह कुछ बताने में आनाकानी करने लगा। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने सामान चोरी कर बेचा है। ये कीर्ति शेठ ने मुकदमा करवाया था दिनांक 8/6/22 को कि मेरे नौकर है मनदीप सिंह सुनो और मेरे सिंह निवासी था, जिसने जो मेरे नौकर रहता था, इसने मेरी गैर हाजिरी में पिछले काफ़ी 4-5 वर्षों से सामान इधर उधर कर दिया, चोरी कर दिया, जिसको मुकदमा बाद 30 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के पेश न्यायालय किया गया। मैं पीसी रिमांड हासिल किया, 1 दिन का पीसी रिमांड हासिल किया। बीती रात जिले में हुई प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से निजात दिलाई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया है। जिले में शुक्रवार को देर रात हुई प्री मानसून की बारिश ने लोगों को झुलसा रही गर्मी से निजात दिलाई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया। रात को भी जिले में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रही। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। कच्ची सड़कों पर भरे पानी ने यातायात भी बाधित कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के रावसर में सर्वाधिक 45 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि संगरिया में सबसे कम 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा टिब्बी में 25 mm, हनुमानगढ़ में 20 mm, पीलीबंगा में 18 mm, नोहर में 10 mm तथा भादरा में 3 mm बारिश दर्ज की गई। जिले में कुल 130 mm बारिश दर्ज हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और वातावरण में ठंडक से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी धूप न निकलने से लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि अभी मानसून तो दूर है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। इन दिनों नरमा कपास की फसल खेत में पड़ी है, जिसे अभी पानी की जरूरत थी। प्री मानसून की बारिश ने ये कमी दूर कर दी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में बारिश ने मौसम को खुशनुमा करते हुए गर्मी से राहत प्रदान की है। बारिश के बाद कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। इससे आवागमन भी बाधित हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम इकाई के पूर्वानुमान के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं तथा हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। उच्च आर्द्रता के चलते इस सिस्टम का प्रभाव 22 जून तक सक्रिय रह सकता है। इसके प्रभाव से 20 जून तक 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और 3 से गर्मी बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, बरसात हुई है तो आम आदमी को बढ़िया मतलब मौसम मिला है। गर्मी से छुटकारा मिल गया है, सेहत मिली है। ठीक है, गर्मी से दूर हो गया। इस गर्मी में लोग बीमार हो रहे हैं। ठंडे मौसम में ठीक है अपना कारोबार कर सकते हैं। इस गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी तेज़ होने के कारण आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। अपने गर्मी के कारण बीमार हो जाता है, कुछ और भी हो जाता है, सोच समस्या हो जाती है। ठीक है, अब ये ठंडा मौसम हो गया, बहुत बढ़िया है। आम आदमी कारोबार कर सकता है नॉर्मल अपना। असल में जो रात बरसात हुई अंधेर के साथ हुई, उसका 20% नुकसान भी हुआ है। जो नरमा कपास बढ़ा हुआ था वो कुछ पत्ते उसके टूटे हैं, उसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन 80% फायदा मिला है। राजस्थान कनाल में जो बारीबंदी चल रही थी, 3 चरणों में पानी दे रहे थे, क्योंकि हमारी ये मांग थी कि प्रथम चरण में 2 प्रथम चरण चलाए जाएं, 2 बंद रखे जाएं, लेकिन वैसा नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने जो अपने मन पड़ के जिन लोगों ने बिजाई की थी ट्यूबवेलों से और से, उसका बेनिफिट मिला है। और गुआर वगैरह की बिजाई नहीं हो पाएगी क्योंकि बरसात कम है। अभी तो बरसात चल रही है, हो सकता है 1-2 दिनों में बरसात हो रहेगी तो वो ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुल मिला के किसान को ये तनामत का काम किया है। बरसात सही समय पर आने से किसान खुशहाल हुआ। हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर ग्राम कोहला में चल रहा धरना शनिवार को 12वें दिन भी जारी रहा। हड्डा रोडी को हटाना है, हड्डा रोडी को हटाना है, हमारी एकता, इंकलाब
जिला मुख्यालय से सटते गांव कोला में हड्डा रोड़ी स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर कोला गांव के ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना शनिवार को 12वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा गांव कोला में हड्डा रोड़ी स्थापित कर दी गई है, जिसकी दुर्गंध की वजह से गांव के लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया है। गांव की तमाम गतिविधियां ठप होकर रह गई हैं। इस संदर्भ में ग्रामीण लिपिक से लेकर जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी गुजारिश कर चुके हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कहा कि वे हर हाल में इस हड्डा रोड़ी को यहाँ से स्थानांतरित करके ही दम लेंगे, चाहे उनको कितना भी लंबा आंदोलन क्यों न करना पड़े। आज मौसम खराब होने के बावजूद ग्रामीण धरना स्थल पर डटे रहे और जिला प्रशासन तथा नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर तो बैठे जी, हड्डा रोड़ी खतर बैठे। हड्डा रोड़ी जी की है बा उठे नहीं तो मैं ही को नहीं उठा बात है, आ बात है। बाकी जो पुतलो है बिंगो देन करियो है, बिंगा हरिद्वार गया है, बिंगो के करियो काम है जो 12वां वो के करियो काम करांगा, 12वां करांगा, भे करांगा 13वां करांगा तो बामणा ना भोजन करावांगा। सारी जी प्रक्रिया है वह पूरी करांगा। वह लुगाइया जी पंचवारी सिंचा जी वह भठुओं ने लियानो करनो सारो काम वो करांगा। बाकी के करियो काम जगह बामण है बाने जिमावांगा, जो भी अंगोछो वगैरह लोटो वगैरह वो देवांगा। सारी प्रक्रिया पूरी करांगा। बारो प्रशासन वो करना आ गया। प्रशासन है मारा बहु तो मरेडो है, प्रशासन के जो खत्म है मारा बहु तो पता उसरी हमारी कोई सुनाई को नहीं होने लाग रही, तो के करियो काम मैं प्रशासन को बारो करा। ये दोनों दे रखे 12 दिन हो गया तो मैं हड्डा रोड सकानी है, हड्डा रोड नाच गई तो मैं मरांगा। मैं परेशान बहुत ज्यादा हो गया। इसमें आगे कंडक्टर का जाके बैठांगा, सड़क भी बारो करने में। एक बात और पूछा ना, काल मारा बताऊ आया तो मुंह पर ढाटो लगा रखो। मैं के बेटे ढाटो क्यों लगायो, क्यों लगाया? मैं तो कर लेकिन पूरा नहीं जल्दी मन तो उल्टी आने लगी तो बेटा बैठ जाओ। एक जुआई और एक बेटी बैठिया मैं बिना ने क्यों चाह बना लियो, बिना चाह बनाने लगी मैं खड़ा हो गया। क्यों क्या को लगो मैं पानी पिया को चाह पिया, मैं तो आ जावा तो माना दुख बहुत ज्यादा हो। बेटे जुआइया जान लग गया तो माना दुख तो वही है, तो मैं तो परेशान हो रहा। जे नाच सके नहीं तो मैं तो मारांगा। यहाँ पे हड्डा रोड़ी बन चुकी है, आपको भी पता है, कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही है, पर प्रशासन ये बात कह रहा है ये अफवाह है, तो उनको एसी में बैठने से तो उनको भी बदबू नहीं आएगी। पहले यहाँ पे आके देखे कितनी बदबू आ रही है। कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया। यहाँ पे पढ़ाई होने में कितनी बच्चों को मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बदबू हो रही है गंदी। और यहाँ पे रोज यहाँ पे धरना पे रहते हैं, कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया। और कोला गांव में जो हड्डा रोड़ी है 500 मीटर दूर है, उतने ही 500 मीटर दूर हॉस्पिटल है, जहाँ इतनी बदबू आएगी उसके बाद हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से ये बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे हड्डा रोड़ी हटाए, यहाँ पे हमें कितनी दिक्कत हो रही है। आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए, प्रशासन कुछ है या नहीं? जनता के लिए बना है तो जनता के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा? आगे है कि अभी तक कुछ किया तो है नहीं, पर हम आगे कानून को हाथ में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई कर नहीं रहा अधिकारी, अभी तक कोई नहीं आया है। इसलिए हम सोमवार से कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को
₹3 प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को ₹2 प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान ने शनिवार को मूक बधिर बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में शनिवार को मूक बधिर एवं मंदबुद्धि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से संस्थान के बच्चों के वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही सामान्य बच्चों ने भी अपने अभिभावकों के साथ संस्थान पहुंचकर टीका लगवाया। संस्थान के नजदीकी एक सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के भी कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान संस्था अध्यक्ष मोनिका जागी ने बताया कि एक बार फिर से देश में कई स्थानों पर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव के उद्देश्य से संस्थान में चिकित्सा विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। आज अपने भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, क्योंकि अब ये कोरोना का कहर है वो अपने को दोबारा थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके अपने संस्थान के अंदर मंदबुद्धि मूक बधिर बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मैंने सामान्य रूप से एक पोस्ट लगाई थी भी अदर मतलब बच्चे हैं जो सामान्य बच्चे वो भी इस कैंप में भाग ले सकते हैं। तो अपने यहाँ पे आज काफी बच्चों ने भाग लिया। यहाँ पे अपने एक स्पोकन इंग्लिश है एकता मैम जो चला रही है जंक्शन के अंदर, उनके पास ये पोस्ट पहुंची, उनके पास जितने भी बच्चे थे उन सब बच्चों को यहाँ पे लेके आए और वैक्सीनेशन करवाया है। तो आज ये मतलब बहुत अच्छा लगा कि अपने पोस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा कैंप लगा। आज दिनांक 18 जून को भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में कोरोना वैक्सीन से संबंधित कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अभिभावकों ने जो पोस्ट लगाई गई थी उसके हिसाब से सभी अभिभावकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। लगभग 15-20 बच्चों के वैक्सीनेशन हुआ है। क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत संभावित खतरा है कोरोना का, इसको देखते हुए जो संस्था की निदेशक है श्रीमती मोनिका जांगीर ने एक पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात करके, तो आगे इस कैंप का आयोजन किया गया और अच्छी खासी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर आए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी जागरूकता भविष्य में रहनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें। संस्था के बच्चे भी इसके अंदर थे और बाहर के भी बच्चे काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर कोचिंग संस्थान चल रहा है, एक मैडम स्पोकन इंग्लिश करवाती है, उनके लगभग 20-25 बच्चे इन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन में भाग लिया और यहाँ पर काफ़ी देर तक बच्चों ने खेलकूद की गतिविधियाँ भी की। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की जिले भर की कमेटी की बैठक शनिवार को टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की जिले भर की कमेटियों की बैठक शनिवार को टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित हुई। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। इसमें प्रदेशाध्यक्ष शुक्ला ने 22, 23 व 24 अप्रैल को सीटू की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिए गए निर्णय, कार्यभार आदि की जानकारी देते हुए मजदूर आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। बैठक में केंद्र की भाजपा नीति मोदी सरकार की कथित गलत नीतियों के कारण देश में बिगड़ रहे हालातों पर चर्चा कर उसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर साहब के बारे में गलत टिप्पणी की गई, तब पूरे देश में विवाद हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई। उसके बाद से पूरे देश में रह रहे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। इस योजना के खिलाफ देश भर में जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा के साथ धोखा है, इससे बड़ी देश से गद्दारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर अडानी अंबानी की फौज होगी तो वह देश के हित में काम नहीं करेगी, वह फायदे के लिए काम करेगी। तब कभी भी पाकिस्तान या दूसरे पड़ोसी मुल्क भारत में घुस जाएं, पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इसका मजदूरों पर भी व्यापक असर पड़ेगा। बैठक में शेर सिंह शाक्य, बहादुर सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो वो बुलडोजर किसके ऊपर चलेगा? मजदूर के ऊपर। जो मजदूरों के राज के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर वो बुलडोजर चलेगा। मजदूरों का आईएलओ के है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1918 में, और इसी पृष्ठभूमि में 1920 अपने देश में ट्रेड यूनियन का जन्म। हड़तालें हो रही थी पहले, आपको याद होगा जब 1906 में बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के नेता थे आजादी आंदोलन के, लाल बाल तीन नेता माने जाते हैं उसको, तो तिलक को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने। तो बंबई की और अहमदाबाद की जितनी कपड़ा मिले उन्होंने 6 दिन की हड़ताल की उस समय, सब 1906 यूनियन नहीं है।
मजदूरों ने अपनी एकता बना के कानून नहीं था यूनियन बनाने का। यूनियन बनाने का कानून आया है 1936 में, अंग्रेजों का राज का जब आया है। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU की एक विस्तृत बैठक हनुमानगढ़ जिले में यहाँ हो रही है और हमारे CITU के प्रदेश के अध्यक्ष भी आज यहाँ मौजूद हैं। इस बैठक में 22, 23, 24 तारीख की CITU की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। उसके निर्णय, कार्यभार और मजदूर आंदोलन की गति दिशा देने के लिए आज यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और उसमें सारी रिपोर्टिंग और आने वाले समय के लिए जिस तरीके की भाजपा नेतृत्व सरकार, जो मोदी की सरकार है, जो जिस तरीके के पूरे देश में हालात बढ़ रहे हैं, इन पर भी चर्चा करके हम इसको आंदोलन की रूपरेखा तय करें। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की BJP के नेता अनुपर शर्मा, एक उनके प्रवक्ता थे, उन्होंने जो पैगंबर साहब के बारे में जो टिप्पणी की, वैसे वो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने दबाव भी पड़ा, उन्होंने लिखित में भी माफी मांगी, जैसा उनका इतिहास रहा है कि हम तमाम धर्मों का सेकुलर है जी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके विवाद आप देखिए, उसके बाद देश में क्या घटा, जैसे ही उसके बाद अग्निवीर जो लेकर आए, वास्तव में ये जो देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे, आज पूरे हिंदुस्तान में हम तमाम लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो हमारे फौजियों की बदौलत है, उनकी निष्ठा की बदौलत है कि वो दिन और रात अपनी जान के साथ खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है दुनिया के इतिहास में भी इस तरह की घटना नहीं घटी कि हम देश की सुरक्षा के साथ समझौता करें। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ठेकेदारी प्रथा का नहीं है, ठेकेदारी प्रथा और भी जगह लागू है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ धोखा है। इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। अडानियों की, अंबानियों की अगर फौज होगी, ठेकेदारों की फौज होगी, तो देश के हित में काम थोड़ी करेगी, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करेगी। तो कभी भी पाकिस्तान या दूसरे देश हिंदुस्तान में कब घुस जाए इसकी गारंटी नहीं। ऐसी सरकारों के खिलाफ, ऐसी नीति के खिलाफ आज हम यहाँ बैठकर हमारी रणनीति मजदूर आंदोलन तय करेगा कि मजदूरों की भी 90% इसमें भूमिका है। इसका असर व्यापक सतह पर पूरी मेहनत कर जनता पर पड़ेगा। इसलिए आज हम यहाँ हमारा सम्मेलन करके आने वाले दिशा तय करें और आंदोलन को मजबूत करें। दहेज प्रकरण में दर्ज मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को महिला पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महिला पुलिस थाना ने करीब 4 साल पुराने दहेज के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि सन 2017 में मुकदमा नंबर 32 में धारा 498 तथा 406 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधान के बाद कमलेश कुमार नामक युवक को आरोपी पाया गया, मगर आरोपी पुलिस की तलाश के बावजूद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। उक्त आरोपी निवासी लखीमपुर कलां उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। आरोपी लंबे समय से फरार था। अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाकर उसके ठिकाने पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने करीब 4 साल पुराने मामले का निस्तारण किया है। थाना हाजा पर एक प्रकरण 2017 में 32 नंबर प्रकरण 498, 406 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी कमलेश कुमार मल्हा 36 वर्षीय और निवासी लखीमपुर कलां यूपी का रहने वाला था, जो उसी टाइम से फरार था, जिस पर टीम भेजी गई और टीम ने रेड मार के इसको अरेस्ट किया है। 4 साल करीब पुराना जो वारंटी है डिस्पोजल हुआ है हमारा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नई समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।